रूही, 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 लिसन टू मी। अब अपने कमरे में जाके डोंट ट्रबल योरसेल्फ। अपनी सारी भड़ास निकाल दे, लेकिन हमसे बात तो कर। नहीं पापा, मैं कुछ भी बोलने के लायक नहीं हूँ, मुझे जाने दो आप। पापा मैं आपकी नजरों में मैं देख भी नहीं सकती आपको। पापा I'm sorry, मैं बहुत कुछ बोला। I'm sorry रूही, पर मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे भलाई के लिए किया है। क्या हुआ रूही? क्या हुआ तुम्हें? शिवा, हाँ क्या हो गया? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? वो किसी लड़की के साथ है ना कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन। इसको 50 बार समझाया था कि मत जा उसके पास। आदि, ये कितना घटिया इंसान है, मैं कसम लगे जान ले लूंगा चाचू उसकी। भाई अगर मैं वहां होता तो उसका मुंह तोड़ देता। आपने क्यों नहीं कुछ बोला? तुमको क्या लगता है क्या होता उसका मुंह तोड़ने से? जो हो गया सो हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। रूही, बच्चे देख, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम तू उस घटिया आदमी के चंगुल से तो बाहर आ गई। रोने से कुछ नहीं होगा। प्लीज चुप हो जा, प्लीज चुप हो जा। अच्छा अब रोना बंद करो। देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत हर्ट हो इस वक्त, लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए, अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। माँ बाप तो हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं रूही, और जीजू हमेशा से निखिल के खिलाफ थे। अगर तुम पहले ही बात मान लेती तो शायद मेरे ख्याल से रूही की गलतियां गिनाने का वक्त नहीं है मिहिका। हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा इस घर में। आदि, रोमी, ये टॉपिक खत्म। रोही देख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें पता चल गया ना कि वो कैसा इंसान है। अब तू टेंशन मत ले, पूरी फैमिली तेरे साथ है। हाँ प्लीज चुप हो जा प्लीज। सब है तुम्हारे साथ, सब है तुम्हारे साथ। I'm really sorry. ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये निखिल से मिली। प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड ट्रस्ट मी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसे बुलाने में तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। चुप हो जाओ प्लीज। सब है ना तुम्हारे साथ। अच्छा बस बस अब प्लीज प्लीज रूही, कोई बात नहीं। सबके जावा देखा मधु, ये है मेरा असली धन, मेरा एकजुट परिवार। एक अगर गिर जाए ना ते सारे दौड़ पड़ते हैं उन्हें उठाने के लिए। शुक्र है माता रानी का, उसकी कृपा से मेरा परिवार फिर एक हो गया। रूही एकदम स्ट्रांग लड़की है, वो संभाल जाएगी। और कल तो कांजक पूजा है ना, हाँ तो घर में एक अलग फेस्टिवल हो जाएगा, एक रौनक आ जाएगी। हाँ तो सब भूल जाएगी। हाँ मधु, रूही का ध्यान बटाना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, जितनी छेती वो इन सारी चीजों से निकल है ना, उतना ही चंगा है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। डोंट वरी, सब ठीक होगा। रूही सो गई है, पियो और अनन्या सोए हैं उसके साथ। बात करनी है आपसे। लॉक इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती आप बीच कॉन्वर्सेशन में भाग जाओ फिर से। सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुमसे और बाकी सबसे भी, क्योंकि जो मैंने किया है उसके अपनी इज्जत में तुम्हें मेरे और बच्चों के बीच किसी एक को चुनने को कहती। रिश्ता कभी कभी जब बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझते ना, तो माँ बाप को कुछ एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने उठाया था। मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन इसीलिए मैं आज रूही के साथ गया था। और देखो ना वहां क्या हो गया। रमन कोई बात नहीं। देखिए अब हमें इन बातों को भुलाना होगा।
क्योंकि हमें रूही का सहारा बनना है ना? उसी के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। उसी के लिए तो कर रहे हैं हम सब ये सब। क्या? एक और बात करनी थी। You're very cute. पागल वगल हो गई? क्या हुआ? वो आपने वो आलिया को भेज दिया था फोन करके मेरा पल्लू लगाने के लिए। तो तेरा हाथ नहीं पहुंचा तो क्या करूं? हाथ तो पहुंचता है। तो फिर? मैं नाटक कर रही थी। मैं तो सिर्फ बीवी की हेल्प कर रहा था। और वैसे तुझे क्या लगता है कि नाटक से तू कर सकती? मुझे शौक थोड़ी खाली फाइल लेके यहाँ से वहाँ घूमने का। अच्छा। तू मेरे ऊपर मंडरा रही थी तो मैं भी तो यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। बहुत, मैं वही सोचूं, मतलब इतना भी कोई कैसे काम कर सकता है? सुनते ही नहीं थे मेरी बात। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा रमन? बिना लड़ाई के हम कितने अच्छे हैं ना। मैंने भी क्यों किया पता नहीं। बुद्धू है। बुद्धू मैंने बनाया है सबको। अपनी हरकतों से, अपनी जिद से गिल्टी हो तो समटाइम्स आई डू फील गिल्टी। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ, सॉरी। रात नहीं सोई तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? रेशमा, मैं निखिल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। बार बार उसकी बातें याद आ रही। इतनी सारी बातें की थी उसने मेरे साथ। कहा था कि उसे प्यार में पहले धोखा मिल चुका है, वो समझता है प्यार क्या है। प्रॉमिस किया था उसने मुझसे, मुझे कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा प्यार करेगा। मुझे ये नहीं समझ आता है कि मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, क्यों भरोसा कर लेती हूँ, मुझे क्यों इतने धोखे मिलते हैं मुझे। रूही, किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। धोखे मिलते हैं तुम्हें इसलिए ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, पर सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। लोग जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं है, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। That's the reality of life. अभी तो तुम पहली बार जिंदगी देख रही हो, सीख रही हो तुम। पता नहीं कब सीखूंगी मैं। फिर से एक गलत आदमी से प्यार कर लिया। रूह, जितने भी गलत लोग आ जाए ना तुम्हारी जिंदगी में, कुछ प्यार है जो तुम्हें कभी बुरा महसूस नहीं कराएंगे, कभी दर्द नहीं देंगे। वो है तुम्हारे मम्मी पापा का प्यार। जब तक हम साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, हम हमेशा संभले रहेंगे। We are there with you always, huh? Thank you, रेशमा। I'm sorry। पता नहीं क्या हो गया था, देख ही नहीं पा रही थी कुछ। निखिल की वजह से मैंने पापा और आपको बहुत हर्ट किया, मैंने बहुत कुछ बोला है मैंने। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कब चलो गेट अप नाउ। कंजक पूजा के लिए सारी तैयारियां तुमको ही करनी है। खाना तुम सर्व करोगे ना सबसे पहले? बेटा, क्या हम निखिल के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? आज का दिन बहुत शुभ है, इसे ऐसे सैड नोट पे क्यों स्टार्ट करें हम? जो हुआ उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। वैसे मैं जानता हूँ कि दिन की शुरुआत कॉफी से होती, लेकिन मम्मी ने मना किया है। कंजक की पूजा से पहले किसी को चाय कॉफी नहीं मिली, इसलिए नींबू पानी लाया था। चल। हाँ रमन। शबनम, मुझसे रूही की हालत नहीं देखी जा रही, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर रमन, हम यही तो चाहते थे ना कि रूही हमेशा के लिए निखिल से दूर हो जाए। हाँ, लेकिन जो हुआ उतना काफी है। अगर उसने रूही से मिलने की कोशिश की और सब बता दिया कि सेटअप था, उसका कोई हाथ नहीं था इसमें, तो तुम प्लीज उसकी स्ट्रेस मत लो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी।
मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे निखिल खुद रूही से नहीं मिलना चाहेगा। पर लेकिन तुम अब क्या करने वाली हो शगुन? वो प्लीज मुझ पे छोड़ दो, तुम बस रूही पे ध्यान दो। ओके, बस मदरसन को शक ना हो जाए। मम्मी जी, आप डाइटिंग करोगे? आपको डाइटिंग की क्या जरूरत है? हाँ, आप तो बिल्कुल फिट हो। हाँ पुत्र, कल से मैं डाइट करूंगी और जिम शिम पे भी जाऊंगी। पता है यार क्यों होया, ये 4 धाम यात्रा पे ना इतना खाया तो वाह, पूरा 3 किलो वजन ना मेरा बढ़ गया है। मैंने उस वजन को घटाना है ते उस मद्रासन की टक्कर में भी आना है ना फेर से मैंने। तर ओए हाँ, ये पैकेट का देने? ये तो मम्मी जी मैं ये लाई हूँ, वो चनिया चोली है क्षितिजा, अनन्या और पीहू के लिए। तो मैंने सोचा था यही पहन के वो लोग बैठ जाएंगे कंजक पूजा पे। गुड गुड। तो मैं अभी अनन्या को जाके दे देती हूँ, क्षितिजा भी होगी अभी। उसकी कोई जरूरत नहीं है इशिता। और वैसे भी तुम ये ड्रेस ले जाके अपनी क्षितिजा को क्यों नहीं देती? मेरी अनन्या को इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिमी, मैं तीनों बच्चों के लिए लेकर आई हूँ ड्रेसेस। मैं चाहती हूँ तीनों बैठे पूजा में। इशिता, ऐसे मत दिखाओ कि तुम अनन्या के लिए बहुत कंसर्न हो, ठीक है? और वैसे भी जब अनन्या पूजा में आएगी नहीं तो फिर ड्रेस का क्या मतलब है? अनन्या पूजा में नहीं आएगी? पर क्यों भाई? सिमी, मैं समझ रही हूँ तुम हमसे नाराज हो, मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व। मैंने प्लीज डिसाइड कर लिया है और मुझे किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अनन्या पूजा में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सिमी प्लीज, कंजक पूजा है घर में, घर की बच्ची कंजक पूजा में नहीं बैठेगी तो कैसे होगी पूजा? She has to be here। तुम मुझे सिखा रही हो कि कंजक पूजा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये अपना ज्ञान ना कहीं और जाकर बांटो या फिर अपने पास रखो इशिता, समझी? इशिता छड़ दे पुत्र, अगर इतनी जिद है ना तो ठीक है, तू भी रहने दे, दफा कर। आपको तो वैसे भी अपनी बहू की चापलूसी करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो करो। सिमी, पापा प्लीज रुक जा, मत मारी गई है इस कुड़ी की, पागल हो गई है गुस्से में। देख, इस वेले तो कुछ भी बोलेगी ना, उन्हें कुछ नहीं पल्ले पड़ना। छड़ दे पुत्र। मुझे उसको इस बात पे कैसे छोड़ दूं मैं? हमारे घर की कंजक अगर नहीं बैठेगी कन्या पूजन में तो मम्मी जी 9 कन्याएं तो होनी चाहिए ना कंजक पूजन में। हमारी अनन्या नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है? अधूरा रहेगा सब। वैसे भी शायद क्षितिजा को डेंगू हुआ है, उसे ब्लड टेस्ट के लिए लेकर गए वो। मैं बात करके आती हूँ। इशिता, उसकी चिंता मत करो इशिमा, पीहू ना बिल्डिंग से अपनी कुछ दोस्तों को बुलाने वाली है कंजक के लिए। तो आई थिंक 6-7 लड़कियां तो हो जाएंगी, और अगर एक कम पड़ती है तो हम रिया को बुला लेंगे। इशिमा, आई नो आप क्या सोच रहे हो। क्या देखो, इससे ना निखिल का कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट इवन केयर। रिया बहुत ही प्यारी बच्ची है और मुझे उसके साथ अपना ये रिश्ता नहीं बिगाड़ना है उस निखिल की वजह से। और हाँ, एनीवे रिया और पीहू इतने अच्छे दोस्त हैं तो हम कंजक के लिए उससे भी बुला लेते हैं, ठीक है ना? वैसे भी जो हुआ है उसमें रिया की तो कहीं कोई गलती नहीं थी ना, तो तुम उससे रिश्ता क्यों तोड़ो? बच्ची है, बुलवा लो रिया को। रूही का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और घर का लैंडलाइन भी बिजी है। रूही प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है और मैंने उसको नहीं बुलाया अपने घर पे। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये बात बताने मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम और तुम्हारे घर पे फिर कोई बकेड़ा खड़ा हो। रूही प्लीज पिक अप माय कॉल। रूही, स्विच ऑन योर फोन। रूही होगी। तुम फिर से यहाँ आ गई? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे? कौन से पैसे? अच्छा, कौन से पैसे? अब वो भी बताना पड़ेगा तुम्हें। देखो, चुपचाप मेरे पैसे दे दो, वरना क्या? एक तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और ना ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। निकल जाओ यहाँ से। खुद बुलाते हो और खुद ही घर से धक्के मार के निकाल देते हो। जब जेब में पैसा नहीं था तो बुलाया क्यों? अपनी बकवास ये बंद करो, निकलो। मैं नहीं जाऊंगी, अपने हक का पैसा लेके जाऊंगी मैं। ए लड़की, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? देखो ना, इस लड़के ने कल मुझे अपने घर बुलाया, फिर मेरे साथ बदतमीजी की। अब जब मैं अपने हक का पैसा मांग रही हूँ तो मुझे पैसे नहीं दे रहा। माना कि मैं कॉल कर लूं तो क्या कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा? चुप कर, मैंने नहीं बुलाया तुझे यहाँ पे। पहले ही झूठ बोलते तूने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नहीं जाऊंगी, अपना पैसा लेके जाऊंगी। खबरदार मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो निकलो यहाँ से। देखो, क्या हो रहा है? देखो कैसी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। बकवास बंद करो।
आपने बुलाया मुझे? हाँ देखिए क्या चालू है। मिस्टर निखिल, क्या चल रहा है ये सब? मैंने आपको पिछली बार वार्निंग दी थी। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बचा लिया था। मुझे लगा था आप अच्छे इंसान, पर ये सब क्या देख रहा हूं मैं? अभी इसी वक्त आपको फ्लैट खाली करना होगा, वरना मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। हाँ हाँ सिक्का साहब, हम ऐसे इंसान को सोसाइटी में नहीं रहने दे सकते। मैंने अपने फोन पर सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये पुलिस में भी कुछ नहीं कह पाएगा। इसको तो यहाँ से जाना ही होगा। अरे आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। इनफ निखिल, अभी इसी वक्त अपना सामान बांधो, वरना मुझे पुलिस को बोल के आपको अरेस्ट करवाना होगा। बट मिस्टर सिक्का, मेरी Enough, I said. जितना हो सकता है उससे कई ज्यादा बदनाम किया मैंने उसे। कई औरतों ने तो उसके वीडियोस भी बनाए। हालत देखने वाली थी उसकी। मुझे नहीं लगता कि इतनी बदनामी के बाद अब वो शहर में रहेगा। परफेक्ट। लेकिन तुम्हें याद है ना, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ऑलराइट? तुम्हारे पैसे। अब निखिल को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ना निखिल यहाँ रहेगा, ना रूही उससे मिल पाएगी। थैंक गॉड। यानी कि अब निखिल रूही की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट ना। शुक्र है यार, मैं तो बेवजह वरीड हो गया था। हाँ ठीक है। किसका फोन था? वरीड क्यों आप? वो ऑफिस का एक टेंडर था, लकली टाइम पे पहुंच गया, इसलिए थोड़ा वरीड था। बट क्या हुआ? नहीं, मैं कह रही थी पूजा के लिए आप जल्दी आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं आया। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। चलो भाई चलो, कंजकों की पूजा शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ। आओ ना। ईशिमा देखो, मेरी सारी फ्रेंड्स आ गए और रिया भी आई है। आपने बुलाए थे ना 9 गर्ल्स? हाँ, पूरी नाइट रिया। आ जाओ, आ जाओ। अनन्या दीदी कहाँ है? वो अभी तक आई ही नहीं। सिमी, पता नहीं। क्या तुझे क्या हो क्या गया? अनन्या के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है? उस नीचे कंजक पूजा में क्यों नहीं जाने दिया? सिमी, तेरी नाराजगी इशिता से है ना, तो ये सारी बातें तुम लोग आपस बीच में रखो ना। बच्ची को बीच में क्यों ला रहे हो? देखो ना, क्या छोटा चेहरा हो गया उसका। परम, ऐसे नहीं होता है परम। और पुत्र, तू टेंशन ना कर, तेरी मम्मा है ना, तुझे अच्छा सा हलवा पूड़ी बना के दूंगी मैं। सिमो, तुझे कितनी बार मैंने बोला है कि इस घर में रमन इशिता से पंगे मत लिया कर। वो इस घर के करता धरता है। आंटी, हाँ, क्या हुआ? जरा जल्दी कीजिए ना, हमें सक्सेना आंटी के यहाँ भी जाना है कंजक पूजा के लिए। बहुत लेट हो रहा है आंटी, प्लीज जल्दी करिए। हाँ करते हैं। हाँ इशिता आंटी, मेरी नानी पे मुझे लेने आ जाएगी। मेरी मॉम ने खाली मुझे 1 आवर के लिए परमिशन दी है। अच्छा रुको 1 मिनट। मम्मी जो है सिम्बी को बोल कर आती हूँ अनन्या को भेजे यहाँ बाहर। नहीं नहीं, गल सुन। मम्मी जी बच्चे लेट हो रहे हैं तो। नहीं ना, मैंने पता है वो बड़ी जिद्दी है, नहीं भेजेगी अनन्या को, बल्कि वो त्योहार वाले दिन स्यापा खड़ा कर देगी। तू रहने दे, तू कंजकों की पूजा पूरी करा। अनन्या को लेके मैं बाद में अलग पूजा करा लूंगी। पुत्र आजा, पुत्र आ, पूजा करा। चल पूरी कर ले पूजा। सिमी, अब बस बहुत हो चुका। बाहर सारे बच्चे प्रसाद ले रहे हैं, अनन्या के लिए तू सारा गुस्सा थूक दे। परम प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना है। चल बेटा, तो चल, सारे फ्रेंड्स तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे। आजा, प्रसाद लेते हैं। सिमी, तू भी आजा, माता रानी की पूजा है। आजा बेटा, चल। कम। देख लिया?
किसी ने वेट नहीं किया नाने का। हाँ, तुम बड़ा कह रहे थे कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ये जल्दी से इशिता कोई होगी, मैं इसको दिखाती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।